अनबैलेंस्ड वी स्टोन ब्रिज। ये तो आप देखो कि यहाँ पे पूरी तरीके से जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये रहता है कि वी स्टोन ब्रिज देखते हैं तो उस तरह का अरेंजमेंट एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है नॉर्मली स्पीकिंग। जहाँ पे वी स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड होगा तो P अपॉन Q, यहाँ पर P का जो रोल है वो यहाँ पर है, Q कर्सर का पॉइंट बता रहा है यहाँ पर, R इस जगह पर है और S इस जगह पर है। तो अगर आप देख सकते हैं कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। साथ में आप यहाँ पे देखो कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है। अब अगर इसको एक मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक नोडल एनालिसिस या पोटेंशियल मेथड यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो हम लोग इस एंड के पोटेंशियल को 100 वोल्ट मानते हैं और यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। ये जो A पॉइंट है इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, साथ साथ D पॉइंट का भी पोटेंशियल 100 वोल्ट है। यहाँ पे जो B पॉइंट है जानबूझ के इसको हमने एक अननोन वैल्यू दे रखी है, इसे कहेंगे हम लोग X। और अगर आप और ध्यान दें तो यहाँ पर एक और चीज़ मिलेगी आपको और वो होगा इस जगह का पोटेंशियल Y। यानी अगर करंट ऐसे चलेगा, करंट अगर इधर चलेगा तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होएगा X वोल्ट। और अगर 2 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा Y वोल्ट। इसी तरीके से अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 100 माइनस Y। और अगर इसके बात करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस X। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं और ये इक्वेशन X के लिए, X पॉइंट के लिए। अगर इसको हम जंक्शन मान लेते हैं तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला करंट आ रहा है, ये वाला करंट जो है वो इस वाले करंट की जो कर्सर पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस करंट और इस करंट का सम होगा। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इस करंट की वैल्यू को लिखेंगे कैसे? इस करंट की वैल्यू को लिखने का तरीका होगा 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई वी। 100 और x यानी 100 माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ का अगर आप देखो तो x माइनस 0, क्योंकि हाई पोटेंशियल माइनस लो, x माइनस 0 अपॉन 3। और अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे तो हम ये मान के चल रहे कि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, कर्सर पॉइंट बता रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू होगी x माइनस वाई अपॉन 4। तो एक इक्वेशन बन के आ रही है। आई होप इस इक्वेशन को आप सॉल्व ज़रूर करेंगे, राइट। अब हम लोग इस y पॉइंट की बात करते हैं। इस y पॉइंट पर क्या हो रहा है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर ये वाला करंट, ऊपर से ये वाला करंट, यानी इसका सम और इसका सम इस करंट के सम के बराबर। तो जैसे टेक्निक हमने ऊपर यूज़ करी थी वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस वाई अपॉन 6 प्लस ऊपर से नीचे आने वाला करंट x माइनस वाई अपॉन 4, और यहाँ वाली वैल्यू जो होगी वो y माइनस 0 अपॉन 2। ऐसा करने पर आपको आराम से 2 इक्वेशन मिलेगी। आप दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आपको उन पॉइंट्स पर पोटेंशियल तक मिल जाएगा। करंट एक बार x मिल जाए, एक बार y मिल जाए, तो करंट की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और चीज़ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, और ये चीज़ हमारी है, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है। और जानने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये वाला जो सर्किट जो आप ऊपर देख रहे हो, अगर इस पूरे सर्किट को, हाँ इस पूरे सर्किट को ज़रा हम फिर से गौर फरमाएंगे। यहाँ पर जो करंट होगा,
और यहाँ पर जो करंट होगा, ये दोनों करंट आके यहाँ पर मिलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आई। और यहाँ का जो करंट निकल के आएगा, इस करंट की वैल्यू को अगर हमें निकालना तो बहुत सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। और वो सिंपल तरीका क्या होगा? वो सिंपल तरीका ये हो जाएगा x/3। जरा देखते हैं यहाँ पर x/3 कैसे आया। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस x और 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आई होप आप समझ गए होंगे कि x डिवाइड बाय 3 करने से हमें क्या मिलेगा। x डिवाइड बाय 3 किया। इसी तरह से यहाँ पर y और ऊपर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर y/2, तो यहाँ का करंट हो गया। अगर डिनोमिनेटर में देखें तो ये करंट है, और अगर आप 100 से इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि 100 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पूरे सर्किट का अगर हम रेजिस्टेंस कैपिटल R मान के चलते हैं तो हम लोग इस छोटी सी इक्वेशन से आराम से इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, खुद भी ट्राई करिए और बताइए कैसा लगा ये एग्जाम।